क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं, इन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करके बताना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। पहले हम इसे किससे सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर ले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है पहले आप ये समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा वाला है y। हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। इससे पहले आप इक्वेशन 1 कह दो और इससे इक्वेशन 2 कह दो। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है पहले उसे समझें। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं और जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है उसे विलुप्त कर देते हैं, वो कैंसल हो जाता है और सेकेंड वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर जो सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती है उसे किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करके जो जो वेरिएबल एलिमिनेट हुआ था, विलुप्त हुआ था, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। यही क्या है, हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी हम x का कोफिशिएंट क्या बना ले, 2 बना ले। तो यहाँ पर हमें अगर x का कोफिशिएंट 2 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x में इंटू किया 2 का तो 2x हो जाएगा, y में इंटू करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इस 5 में इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन तो जस का तस हम लिख देंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x के कोफिशिएंट क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो अभी ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि x की जो साइन है, 2x का जो साइन है वो पॉजिटिव है, और नीचे वाले इक्वेशन में 2x का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है। तो अभी ये कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमें घटाना होगा। तो इनके नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन बदल जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला 2x जो है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला 2x जो है वो नेगेटिव है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन बदल करके पॉजिटिव साइन हो चुका है। तो ऊपर वाला 2y जो है वो भी पॉजिटिव है और नीचे वाला 3y जो है वो भी पॉजिटिव है। तो 2y और 3y दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5y। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5 है वो डिवाइड में चले जाएगा। इस प्रकार से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, y वेरिएबल की। हमने क्या करा, हमने x और y वेरिएबल में से x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया और उसे एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद अदर वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमने फर्स्ट काम हमने एलिमिनेशन मेथड में कर लिया है। अब सेकंड काम क्या होता है कि इस y वेरिएबल की जो वैल्यू है या तो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे या इक्वेशन 2 में, जिसमें मर्जी पड़े उसमें हम रख सकते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में रख करके एलिमिनेट किए हुए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यही एलिमिनेशन मेथड है। तो ऑन पुटिंग
the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम वन टाइम राइट कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह पर तो x ही लिखना होगा, y की जगह पर हम क्या लिख देंगे 6/5 इज इक्वल टू 5। हमें x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो इसे 6/5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये किस्सा हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि ये एक फ्रैक्शन है तो इसे भी क्या बना ले, फ्रैक्शन बना ले, अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अदर इक्वल 5 5 जा 25, फिर ये वाला माइनस 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5। x इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 में से हम 6 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा 19/5। ये हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है। इस तरह से हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 19/5 कॉमा y इज इक्वल टू 6/5। एलिमिनेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगले पेज पर सॉल्व करेंगे। जो आंसर हमें एलिमिनेशन मेथड से मिला है वही आंसर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिलेगा।